अरे नालायक निकम्मे, तू आज फिर से शराब पी कर आ गया। अरे तू भी इस घर से कहीं दूर क्यों नहीं चला जाता, जैसे तेरे बाकी के 4 भाई चले गए हैं। भगवान, मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप करे थे जो तूने मुझे 5 निकम्मी औलादे दे दी। अरे माँ, तुम हर समय हम भाइयों को कोसते हो, तभी तो ये खुद को जुए में हार गया और सेठ का नौकर बन गया, और बाकी 3 बेटे तो आपकी इन हरकतों की वजह से आपको छोड़ कर चले गए। एक मैं ही बचाऊं और आप मुझे भी खरी खोटी सुनाती रहती है। मैं तुम 5 को इसलिए कोसती हूँ क्योंकि तुम 5 किसी भी लायक नहीं हो। अरे तेरी बीवी गर्भवती है, उसका 7वां महीना चल रहा है। तुझे इस समय अपनी बीवी की चिंता करनी चाहिए, पर तुझे तो अपनी शराब की चिंता रहती है। कैसे ना हो माँ, एक शराब ही तो मेरी अपनी है। इतना बोलकर अजय जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुलेखा भी उसे उसी के हाल में छोड़ देती है और सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। तभी उसकी 5 बहुएं वहां आती हैं और अजय को जमीन पर पड़ा देख अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, मैं तो इनसे परेशान हो गई हूँ। ये आज भी शराब पी कर आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी वजह से मेरे होने वाले बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव पड़ जाए। दीदी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, और भैया तो हर समय नशे में ही डूबे रहते हैं। इंसान जितना पानी नहीं पीता, भैया उससे ज्यादा शराब पी जाते हैं। बहुत सारी गलती तो मेरी ही है। मुझे अपने इन 5 नालायक बेटों की शादी तुम 5 से करनी ही नहीं चाहिए थी। कहाँ तुम 5 इतनी संस्कारी, दिल की साफ हो, और मेरे 5 बेटे नशेड़ी जुआरी हैं। मेरी वजह से तुम 5 की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। माँ जी, ऐसे मत बोलिए, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी सास है। माँ जी, आप अकेली पूरे दिन सिलाई करती रहती है, थोड़ी सिलाई हमें भी सिखा दो, आपकी मदद हो जाएगी। हाँ माँ जी, हमारे लायक कोई काम है तो हमें बताइए। बहू, काम तो आज मेरे पास बहुत सारा है। मैं जब तक ब्लाउज सिल रही हूँ, तुम 5 तब तक ब्लाउज में बटन लगा दो और साड़ियों में फॉल लगा दो। माँ जी, मैं पूरे दिन खाली ही तो बैठी रहती हूँ, आप मुझे सारी साड़ियाँ दे दीजिए, मैं बैठे बैठे फॉल लगा लूंगी। इस तरह सुलेखा की 5 बहुएं मिलकर सुलेखा की मदद करवाती हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कल्पना नाम की एक औरत सुलेखा से अपना ब्लाउज लेने आती है। आंटी जी, काफी दिन हो गए हैं, अब तो आपने मेरा ब्लाउज सिल दिया है ना? हाँ बेटा, ये लो तुम्हारा ब्लाउज, देखकर बताओ सही तो सिला है। अरे काकी, आपने तो मेरे ब्लाउज का गला बहुत ही बड़ा कर दिया है। इसे देखकर तो मुझे उर्फी जावेद की याद आ गई। काकी, इसे ठीक कर दो, मैं उर्फी जावेद नहीं हूँ। अरे बेटा, तुमने ही कहा था कि तुम्हें बड़ा गला चाहिए, इसीलिए मैंने बड़ा गला कर दिया है। पर कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। वैसे ये उर्फी जावेद है कौन? आंटी, आपको नहीं पता उर्फी जावेद कौन है? अरे अगर नहीं पता हो तो अपनी बहुओं से पूछ लो, और एक बार उसके कपड़े जरूर देखना। कल्पना अपना ब्लाउज वहां रखकर चली जाती है और सुलेखा एक बार फिर अपने कामों में लग जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुलेखा कुछ सूट, ब्लाउज, साड़ी लेकर एक दुकान पर जाती है, जहां वो लोग टीवी पर उर्फी जावेद के बारे में न्यूज देख रहे थे और उसके ड्रेसिंग सेंस का मजाक बना रहे थे। पता नहीं ये लड़की कैसे कैसे कपड़े पहनती है, पूरी दुनिया में इसके जैसे कपड़े कोई नहीं पहनता। अरे इसके कपड़े होते ही कहाँ हैं, कभी ब्लेड के कपड़े पहनती है तो कभी बोरे के। आज देखो पत्थर के कपड़े पहनी हुई है। भला पत्थर का भी कोई कपड़ा बनता है क्या? क्या हुआ भाई साहब, आप सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? कितने अच्छे तो लग रहे हैं इसके कपड़े। मैंने ये पहली लड़की देखी है जो इतने अलग डिजाइन के कपड़े बनाकर पहन रही है। आप सबको तो खुश होना चाहिए। सुलेखा बहन, तुमने कभी इसके कपड़े देखे नहीं, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे ये लड़की तो खाने को भी नहीं छोड़ती, पिज्जा तो इंसान खाता है। इसने इसका कपड़ा बनाया था एक बार। क्या पिज्जा का ड्रेस? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिर इतने अलग विचार इसके पास आते कहाँ से हैं? किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि खाने की चीज से भी ड्रेस बनाई जा सकती है। क्या सुलेखा बहन, तुम भी ना, तुम इसे जानती नहीं हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। भैया तुम कोई दूसरी न्यूज लगाओ, इस लड़की को तो देखने का मेरा मन ही नहीं करता। उस औरत के कहने पर वो आदमी दूसरी न्यूज लगा देता है और सुलेखा उसकी दुकान से कुछ सामान लेकर अपने घर आती है और अपनी 5 बहुओं से कहती है, बहू, क्या तुम 5 में से कोई जानता है कि ये उर्फी जावेद कौन है? माँ जी, मैं तो नहीं जानती, पर नाम बड़ा सुना सना सा लग रहा है। हाँ माँ जी, मुझे भी नहीं पता कि उर्फी जावेद कौन है, पर मैंने भी इसका नाम बहुत सुना है। आसपास की सारी औरतें उसका बड़ा मजाक उड़ाती हैं। पर बहू, मैंने आज देखा, उसने पत्थर का ड्रेस पहन रखा था। बड़ा ही प्यारा ड्रेस सिला था उसने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर कोई पत्थर से कैसे ड्रेस बना सकता है। बहू, फोन में निकाल
मुझे जानना है उर्फी जावेद कौन है और ये किस तरह के कपड़े पहनती है। क्या माँ जी आप ही ना, भला पत्थर से कभी ड्रेस बन सका है क्या? वही तो बहू, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते उस चीज के कपड़े वो लड़की बनाकर पहनती है। अगर ऐसी बात है तो हमें एक बार देखना चाहिए। अब दिशा अपने फोन में उर्फी जावेद की ड्रेस के बारे में सर्च करती है और उसके सामने उर्फी जावेद की फोटो और उसकी कई सारी ड्रेसेस निकलती हैं, जिसमें से एक स्टोन की ड्रेस भी होती है। अब जैसे ही सुलेखा की नजर उसकी पत्थर वाली ड्रेस पर पड़ती है तो वो अपनी बहू से कहती है, देखा बहू तूने इसके कपड़े, मैंने आज टीवी पर इसके यही कपड़े देखे थे। वाह, इसकी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, पर ये ड्रेस बना पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और हम क्या करेंगे ऐसे फिजूल के कपड़े बनाकर? हमें तो इस वक्त अपनी आर्थिक स्थिति पर ज्यादा ध्यान देना है। इस तरह सुलेखा सारी बातें छोड़कर एक बार फिर से कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। तभी उनके गांव में एक साइकिल पर आदमी प्रचार करते हुए सबके घरों के बाहर एक पर्चा फेंकता है। भाइयों, हमारे गांव में फैशन डिजाइनिंग का कंपटीशन हो रहा है। जीतने वाले को 10 लाख रुपए इनाम और बड़े डिजाइनर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो आइए आज शाम तक अपना नाम लिखवाइए और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। खोज है एक नए टैलेंट की जो बड़ी सेलिब्रिटीज के लिए अच्छे कपड़े डिजाइन कर सके, और इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 10 लाख रुपए कैश और एक ट्रॉफी के साथ बड़े बड़े डिजाइनर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो जल्दी आइए और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। काश कि हम पांचों भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाती। वो कभी नहीं हो पाएगा दीदी, हम पांचों को तो सिलाई भी नहीं आती। भाजी को सिलाई आती है पर उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए। पर हमें कोशिश करनी चाहिए, क्या पता माँ जी ये कंपटीशन जीत जाए। वैसे भी माँ जी के दिमाग में भी बहुत नए नए डिजाइन आते हैं और अपने पूरे गांव में उनके जितनी अच्छी सिलाई कोई नहीं कर पाता। इस तरह पांचों बहू मिलकर सुलेखा के पास जाती हैं और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जिद करने लगती हैं। माँ जी प्लीज इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लीजिए। वैसे भी आपको वो पत्थर वाले कपड़े कितने पसंद आए थे, आप भी कुछ वैसे ही ड्रेस बनाना, क्या पता हम ये इनाम जीत जाएं। पर बहू, अगर मैं प्रतियोगिता में हिस्सा ले लूंगी तो मेरे पास जो इतने सारे कपड़े रखे हैं मैं इन्हें कैसे सिलूंगी। माँ जी सोचो, अगर आप इनाम जीत जाओगी तो आपका काम और बढ़ जाएगा। प्लीज मना मत करो। माँ जी हमने फोन में देखा है कैसे उर्फी जावेद ने वो पत्थर की ड्रेस बनाई थी, आप भी कुछ नया ट्राई करो। तू सही कह रही है बहू, इस तरह से घर चला पाना मुश्किल हो रहा है और नीलम बहू गर्भवती है। अब हमें पैसों की ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरे नशेड़ी बेटे भी हम सबको छोड़कर भाग गए हैं। अब मुझे ही तुम पांचों की देखभाल करनी होगी और उसके लिए मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा। अब मैं भी पत्थर के ब्लाउज और साड़ी बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात एक ही क्यों ना करना पड़े। अब मैं ही एक कंपटीशन जीतूंगी। इस तरह सुलेखा इस कंपटीशन में हिस्सा लेती है और कई सारे सुंदर और चमकदार पत्थर नदी के किनारे से लाकर जमा कर लेती है और दिन रात बैठकर उन्हें एक कपड़े पर चिपकाती है और इस पत्थर से एक प्यारा सा ब्लाउज और साड़ी बनाती है जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन सुलेखा अपनी किस्मत आजमाने वाली थी, यानी कंपटीशन का दिन। एक बड़ा स्टेज लगा था, बहुत सी कुर्सियां लगी थीं जिस पर गांव के लोग बैठे थे। वहीं स्टेज के साइड में सुलेखा, नीलम और दीपिका खड़ी थी। दीपिका ने पत्थर की साड़ी और ब्लाउज पहना था। अरे वाह, कितना बड़ा स्टेज लगा है और कितने सारे लोग बैठे हैं, पर मुझे घबराहट हो रही है इतने सारे लोगों के सामने अपनी पत्थर की साड़ी दिखाने में। माँ जी डरिए मत, देखना आप ही जीतेंगी। ठीक है ठीक है। माँ जी ये साड़ी मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है, देखना पक्का आप ही जीतोगी। इस तरह थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू होता है और एक एक करके हिस्सा लिए हुए लोगों ने अपने ड्रेस दिखाते हैं। इसके बाद बारी आई गरीब दर्जी सास की, जो स्टेज पर अपनी बहू के साथ आई जिसने पत्थर की साड़ी पहनी थी, जिसे ऑडियंस में बैठे लोग देख हैरान हो गए। अरे देखो, सुलेखा बहन ने भी पत्थर की साड़ी और ब्लाउज बनाई है। इसने तो उस उर्फी जावेद को भी फेल कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये जीत जाए। वैसे भी आजकल के लोगों को ऐसी चीज बहुत पसंद आ रही है। अरे चुप करो, ये मेरी दुकान पर बिना पैसे दिए कटे फटे फिजूल सामान लेकर चली जाती है और ऐसी औरत कंपटीशन जीतेगी? बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी ने भी हिस्सा लिया है और वो तो शहर से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। मेरी बेटी ही जीतेगी ये कंपटीशन। अंकल जी, आपने हमारी सास की कलाकारी देखी कहाँ है, और अब तो समय ही बताएगा ये कंपटीशन कौन जीतेगा। सुलेखा की पांचों बहुएं उम्मीद लेकर बैठी हैं। कुछ देर बाद विनर का नाम घोषित किया जाता है और जब सुलेखा अपना नाम सुनती है तो खुशी से पागल हो जाती है।
वो स्टेज पर जाती है जहां उसे इनाम में 10 लाख रुपए के साथ ट्रॉफी और मनीष मल्होत्रा जैसे बड़े डिजाइनर के साथ काम करने का मौका मिलता है। माँ जी, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। पर माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा ड्रेस बनाया है। आपका ये ड्रेस तो कोई सेलिब्रिटी ही पहनेगी। हम चारों चाहती थी कि हम भी ये ड्रेस ट्राई करें, पर कोई बात नहीं, हमें खुशी है कि आप जीती। मेरे बनाए पत्थर की साड़ी ब्लाउज कोई दूसरी सेलिब्रिटी क्यों पहनेगी? ये ड्रेस मैंने तो तुम्हारे लिए ही बनाया था, इसे तुम पांचों ही पहनोगी। इस तरह सुलेखा को काम मिलने लगता है और सुलेखा की 5 बहुएं एक एक करके पत्थर की बनी साड़ी और ब्लाउज को पहनकर अपने शौक पूरे करती हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगली वीडियो आप किस तरह की ड्रेस पर देखना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।